दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी ज़िंदगी एक साधारण आईटी जॉब से शुरू की, लेकिन आज वह इंसान लाखों ट्रेडर्स के लिए प्रेरणा बन चुका है। यह कहानी है पावर ऑफ स्टॉक्स के फाउंडर सुभाषिस पानी की, एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले उस लड़के की जिसने सपने देखे थे आर्थिक आज़ादी के। सुभाष का बचपन एक साधारण परिवार में बीता। घर में हमेशा यही माहौल रहता कि बेटा पढ़ाई में अच्छा करे, इंजीनियर बने और फिर एक सुरक्षित नौकरी पाए। बचपन से ही सुभाष का झुकाव मैथ्स और लॉजिकल सोच की तरफ था। उनके टीचर्स तक कहते थे यह लड़का बड़ा होकर इंजीनियर जरूर बनेगा। उस समय उन्हें शेयर बाजार या ट्रेडिंग का जरा भी ज्ञान नहीं था। स्कूल के बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई पूरी की। डिग्री लेने के बाद उन्हें एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई। तनख्वाह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन मिडिल क्लास परिवार के लिए वो एक सुरक्षित रास्ता था। सुभाष ने ऑफिस का रूटीन शुरू किया। हर महीने सैलरी मिली, बिल भरे और सब कुछ वैसे ही चलता रहा जैसे एक आम इंसान की ज़िंदगी में चलता है। लेकिन उनके अंदर हमेशा यह सवाल उठता रहता कि क्या ज़िंदगी सिर्फ इतनी ही है? क्या पूरी उम्र बस नौकरी करते हुए और बिल भरते हुए ही बीत जाएगी? इसी बीच उनकी मुलाकात शेयर मार्केट से हुई। एक दोस्त ने उनसे कहा, शेयर में पैसा लगाओ, पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। पहले तो सुभाष ने इस बात को हल्के में लिया, लेकिन जिज्ञासा के चलते उन्होंने डीमैट अकाउंट खोल लिया। पहली सैलरी से कुछ शेयर खरीदे। शुरू में शेयर ऊपर गया तो लगा मार्केट बहुत आसान है। आत्मविश्वास बढ़ गया कि यह तो शानदार तरीका है पैसा कमाने का। लेकिन कुछ ही दिनों में शेयर नीचे गिर गया और उन्हें पहला घाटा झेलना पड़ा। यहीं से उनकी असली ट्रेडिंग जर्नी शुरू होती है। शुरुआत में उन्होंने वही गलतियां की जो हर एक नया ट्रेडर करता है। कभी किसी दोस्त की टिप पर शेयर खरीद लिया, कभी टीवी पर एनालिस्ट की सलाह मान ली, तो कभी अखबार की खबर पढ़कर ट्रेड कर लिया। नतीजा हमेशा एक ही रहा, नुकसान पर नुकसान। लेकिन उनमें एक बात खास थी, उन्होंने हर घाटे को हार की तरह नहीं लिया, बल्कि एक सबक की तरह देखा। उन्होंने अपनी एक डायरी बनाई जिसमें हर ट्रेड लिखते कि क्यों लिया, नुकसान क्यों हुआ और अगली बार सुधार कैसे करना है। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि मार्केट कोई जुआ नहीं है, यह एक साइंस और आर्ट दोनों है और इसे सीखना ही होगा। तब उन्होंने पढ़ाई शुरू की, ट्रेडिंग की, किताबें पढ़ी, टेक्निकल एनालिसिस और साइकोलॉजी सीखी, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किए, चार्ट्स का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। रात भर जाकर कैंडल्स और प्राइस मूवमेंट देखते रहते। दिन भर मार्केट को ऑब्जर्व करते। जितना ज़्यादा उन्होंने सीखा उतना ही उन्हें समझ आया कि मार्केट में टिके रहना सिर्फ ज्ञान और अनुशासन से ही संभव है। उस समय उनकी ज़िंदगी का रूटीन बदल गया। सुबह ऑफिस जाने से पहले चार्ट्स देखते, लंच ब्रेक में मार्केट चेक करते और रात को घर आकर दिन भर का एनालिसिस करते। दिन में नौकरी उनकी ज़रूरत थी, लेकिन ट्रेडिंग उनका जुनून बन चुकी थी। जब उन्होंने देखा कि ट्रेडिंग से मिलने वाला मुनाफा उनकी सैलरी से ज़्यादा हो सकता है, तो उनके मन में एक विचार आया, मैं किसी और के लिए क्यों काम करूं, मुझे खुद का बॉस बनना है। यहीं से उन्होंने ठान लिया कि ट्रेडिंग अब सिर्फ एक साइड बिजनेस नहीं, बल्कि उनकी असली मंजिल है। सुभाष के पास उस समय बहुत बड़ी पूंजी नहीं थी। आईटी जॉब से मिलने वाली सैलरी से घर का खर्च भी निकलना मुश्किल होता था और ट्रेडिंग के लिए पूंजी भी बचानी पड़ती थी। कई बार ऐसा होता कि जो पैसा ट्रेडिंग में लगाते वही पैसा घाटे में चला जाता। ऐसे में ना सिर्फ उनका आत्मविश्वास डगमगाता, बल्कि घर वाले और रिश्तेदार भी सवाल पूछते, इतनी अच्छी नौकरी है, फिर यह मार्केट के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? यहाँ तो सब लोग पैसा डुबाते हैं। लेकिन सुभाष का जवाब साफ होता, अगर किसी को जीतना है तो पहले हारने की हिम्मत भी रखनी होगी। यही सोच उन्हें बार बार गिरने के बाद भी उठाती रही। कई बार ऐसा हुआ उन्होंने कई ट्रेड्स में नुकसान उठाया। ऐसे वक्त पर ज़्यादातर लोग मार्केट छोड़ देते, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय हर गलती को समझा। कई रातें उन्होंने बिना नींद गुजारी, बस चार्ट्स देखते रहे, पुराने ट्रेड्स का एनालिसिस करते रहे। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि मार्केट में सिर्फ एंट्री ही नहीं, बल्कि एग्जिट भी उतना ही ज़रूरी है। सिर्फ मुनाफे पर ध्यान देने से कुछ नहीं होता। असली काम है नुकसान को छोटा रखना और बड़े मौके का इंतजार करना। उन्होंने अपने लिए कुछ नियम बनाए। हर ट्रेड में सिर्फ उतना ही रिस्क लेना है जितना होने की ताकत हो। बिना कारण के कभी ट्रेड ना लेना और सबसे अहम, लालच और डर पर काबू पाना। शुरुआत में यह सब आसान नहीं था।
कई बार लालच हावी हो जाता और मुनाफा होते होते नुकसान में बदल जाता। कई बार डर के कारण अच्छा मौका भी निकल जाता, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उन्होंने खुद पर काबू पाना सीख लिया। इसी दौरान उन्होंने यह भी महसूस किया कि मार्केट में एकांत जरूरी है, भीड़ के पीछे भागकर सफलता नहीं मिलती। उन्होंने अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाई, अपने तरीके से चार्ट्स पढ़े और खुद पर भरोसा करना सीखा। अब वह किसी टीवी चैनल या टिप्स देने वाले की बातों पर निर्भर नहीं थे। धीरे धीरे परिणाम बदलने लगा, छोटे छोटे मुनाफे जुड़कर बड़े बनने लगे और इन मुनाफों में न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बढ़ाया बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सही सोच और सही अनुशासन से मार्केट में टिकना मुमकिन है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। घर से दबाव था, समाज से ताने मिले थे, कई बार खुद भी टूट जाते थे, लेकिन एक चीज उन्हें हमेशा संभालती रही, उनका सपना, आर्थिक आज़ादी का सपना। संघर्ष के उन सालों ने सुभाष को मजबूत बना दिया था। उन्होंने अपनी गलतियों से इतना सीखा कि अब उनका हर कदम सोच समझकर उठता। धीरे धीरे उनके ट्रेडिंग के रिजल्ट्स लगातार बेहतर होने लगे, छोटे छोटे मुनाफे जुड़कर बड़ी राशि बनने लगी। अब उनका आत्मविश्वास भी बढ़ चुका था। यही वह समय था जब उन्होंने महसूस किया कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है बल्कि एक लाइफ स्टाइल है, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें आज़ादी देता है, किसी और के अधीन काम करने से आज़ादी, समय पर नियंत्रण की आज़ादी और सबसे बड़ी बात खुद की पहचान बनाने की आज़ादी। धीरे धीरे उन्होंने अपना आईटी जॉब छोड़ने का फैसला लिया। यह फैसला आसान नहीं था, परिवार को समझाना पड़ा, खुद के मन में भी डर था कि अगर ट्रेडिंग में कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और पूरी तरह से ट्रेडिंग को अपना कैरियर बना लिया। अब उनका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, निरंतरता और कंसिस्टेंसी। उन्होंने समझ लिया कि एक दो बड़े मुनाफे से कोई बड़ा ट्रेडर नहीं बनता बल्कि लगातार साल दर साल टिके रहना ही असली सफलता है। इसी दौरान उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्यों ना अपना अनुभव दूसरों के साथ साझा किया जाए। कई लोग वही गलतियां कर रहे थे जो उन्होंने की थी। सुभाष चाहते थे कि नए लोग बिना अनावश्यक नुकसान उठाए सीख सके। यहीं से जन्म हुआ पावर ऑफ स्टॉक्स का। पावर ऑफ स्टॉक्स की शुरुआत बहुत साधारण थी। शुरुआत में कुछ ही लोग उनकी बातों को सुनते थे, लेकिन जो भी सुनता उसे लगता कि यह बातें सच और अनुभव से निकली हुई है। धीरे धीरे उनका काम फैलने लगा। उन्होंने यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर अपने ज्ञान को साझा करना शुरू किया। उनकी सच्चाई, सरल भाषा और प्रैक्टिकल अप्रोच ने लोगों का दिल जीत लिया। लोग उनसे जुड़ते गए और देखते ही देखते पावर ऑफ स्टॉक्स एक बड़ा नाम बन गया। आज पावर ऑफ स्टॉक्स सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है बल्कि लाखों ट्रेडर्स का भरोसा है। सुभाष ने अपनी मेहनत और अनुशासन से यह साबित कर दिया कि अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो कोई भी साधारण इंसान असाधारण सफलता हासिल कर सकता है। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही रही, उन्होंने अपनी कहानी कभी छुपाई नहीं। उन्होंने हमेशा बताया कि शुरुआत में उन्होंने भी नुकसान उठाए, गलतियां की और असफलताएं झेली, लेकिन हार मानने के बजाय उनसे सीखा और आगे बढ़ते गए। यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक परफेक्ट मेंटर मानते हैं। आज लाखों लोग उनकी बातों से प्रेरित होते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी सीखते हैं और ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं। सुभाष पाणी की यह जर्नी हमें सिखाती है कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर जुनून और अनुशासन हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। आज जब लोग सुभाष वाणी को जानते हैं तो उन्हें एक सफल ट्रेडर, मेंटर और लाखों लोगों के लिए रोल मॉडल मानते हैं। लेकिन उनके लिए यह सिर्फ पैसे या फेम तक सीमित नहीं था। उनका मानना है कि ट्रेडिंग से ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग का माइंडसेट। सही माइंडसेट के बिना कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। उन्होंने बार बार कहा है कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो मार्केट आपको सबक सिखाने में देर नहीं करेगा। सुभाष का असली सपना यह था कि ट्रेडिंग की शिक्षा हर किसी तक पहुंचे, चाहे वो छोटा शहर हो, गांव हो या कोई भी स्टूडेंट्स जो पैसे कमाने की कमी से परेशान हो। इसी विजन के साथ उन्होंने पावर ऑफ स्टॉक्स को आगे बढ़ाया। उनकी सच्चाई और ईमानदारी यही है कि वह कभी यह दावा नहीं करते कि ट्रेडिंग आसान है। वो हमेशा कहते हैं मार्केट से जल्दी अमीर बनने की सोच मत रखो, धीरे धीरे सीखो, गलतियों से डरो मत, लेकिन उनसे सीखना जरूरी है। अगर धैर्य है तो मार्केट तुम्हें जरूर रिवॉर्ड देगा। आज पावर ऑफ स्टॉक्स लाखों लोगों को ट्रेडिंग में सही दिशा दिखा रहा है। उनके यूट्यूब चैनल और कोर्स से न जाने कितने लोग अपने करियर को नया मोड़ दे रहे हैं। सबसे खास बात, सुभाष पाणी की जर्नी हमें सिखाती है कि मार्केट में सफल वही होता है जो हार मानने से इनकार कर देता है। पूरी जर्नी का सार इतना सा है कि एक साधारण लड़के से आईटी इंजीनियर तक
फिर आईटी जॉब छोड़कर ट्रेडिंग में संघर्ष, शुरुआती घाटे और गलतियों से सीख, निरंतरता और अनुशासन के साथ सफलता और अंत में लाखों ट्रेडर्स के लिए मेंटर बन जाना। यही है पावर ऑफ स्टॉक्स की असली ताकत। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का टूल नहीं है, यह एक लाइफ स्टाइल है, एक फ्रीडम है जो सिर्फ डिसिप्लिन और पेशेंस से मिलती है। और याद रखिए, फेल्यूर्स आर जस्ट वन स्टेप टू सक्सेस। अगर आप भी ट्रेडिंग में अपना नाम बनाना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी कहानी लिखना चाहते हैं, तो पेशेंस रखिए, डिसिप्लिन रखिए और सीखते रहिए। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली इंस्पायरिंग ट्रेडर स्टोरी शायद आपकी हो।